बात है इटली की 15वीं सदी। एक नई सुबह उग रही थी जिसका नाम था रिनेसेंस। एक समय जब पुरानी सोच तोड़ के नई सोच जन्म ले रही थी, जहां अंधविश्वास का अंधेरा छूट रहा था और ज्ञान की रोशनी हर कोने में फैल रही थी। लियोनार्डो दा विंची इंसान के चेहरे में भावना ढूंढ रहे थे। माइकल एंजेलो पत्थर से जिंदगी निकाल रहे थे। गैलीलियो सितारों से बातें कर रहा था। लोग समझ रहे थे सूरज के चक्कर हम लगाते हैं, ना कि सूरज हमारे। ये था रिनेसेंस, एक इंटेलेक्चुअल रीबर्थ, जब यूरोप फिर से सोचने लगा, सीखने लगा और बदलने लगा था। पर एक जगह अब भी ऐसी थी जो अंधेरे में थी। वो थी व्यापार, बिजनेस। दुकानदार पैसा कमा तो रहा था, लेकिन ये नहीं जानता था कितना माल आया और कितना गया। पैसा हिसाबों में लिखा तो जा रहा था, पर निकलता कैसे था किसी को नहीं पता चल रहा था। और सबसे बड़ी बात, कोई ये नहीं पूछ रहा था प्रॉफिट होता क्या है। और तब आए एक बाबा, नाम था फ्रा लूका पैशल। मैथ्स को मंदिर का ज्ञान मानने वाले एक संत। उन्होंने देखा पैसे कमाए जा रहे हैं, पर बिना गिनती के। लोग कर्जे में इसी चक्कर में डूबते चले जा रहे हैं। और तब उन्होंने लिखे दो शब्द, डेबिट मतलब जो मिला, क्रेडिट मतलब जो चला गया। उन्होंने बताया कि हर ट्रांजैक्शंस के दो चेहरे होते हैं। जैसे प्रकृति का बैलेंस होता है, दिन है तो रात, सुख है तो दुख, वैसे ही व्यापार का भी एक नियम होना चाहिए। और फिर उस बाबा ने लिखी एक लाइन, सिंपल दिखने वाली लेकिन दुनिया के हर बिजनेस का फाउंडेशन बन गई। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। मतलब आपके पास जो कुछ है उसका सोर्स क्या है, क्या वो किसी और का पैसा है या आपका अपना लगाया हुआ पूंजी है। ये था व्यापार का पहला नियम। ये थी वो बैलेंस की सोच जो सिर्फ हिसाबों में नहीं, जिंदगी में भी काम आई। ये सिर्फ एक इक्वेशन नहीं बना, ये था बिजनेस का डीएनए।